नमस्कार, एक्सपायरी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और ये शो अपने आप में इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अगर आप अगली सीरीज़ के अंदर सौदे लेके जाना चाहते हैं या इसी सीरीज़ के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक इससे आइडिया लग जाएगा कि हम किस जगह पर खड़े हैं और हमको कहाँ पर जाना है। इसी कार्यक्रम में आप इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट देखेंगे, एक नहीं बल्कि चार मेहमान आपको बताने वाले हैं कि सीरीज़ के हिसाब से ये सीरीज़ की इंपॉर्टेंस और अगली सीरीज़ में हमको क्या करना चाहिए। आज एक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल शर्मा, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जेएम फाइनेंशियल से हैं और उनसे भी हम समझेंगे कि अगली सीरीज़ के बेहतरीन शेयर कौन से हो सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सीरीज़ की एक्सपायरी के लिए और अगली सीरीज़ की तैयारी के लिए, और इसमें कुछ बेहतरीन ट्रेड और साथ ही व्यू पॉइंट हम आपके सामने रखेंगे। एक एक करके डाटा हम आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सबसे पहले आपको एक पोल दिखाते हैं, एक्सपायरी का पोल, जिसमें बाज़ार के हमने अलग अलग एक्सपर्ट से बातचीत की है और उनसे समझने की कोशिश की है कि इस समय एक्सपायरी का पोल क्या कहता है। ये आपकी स्क्रीन पे वो पोल दिख रहा होगा आपको। 17,400 से 500 के बीच का जो दायरा है वो करीब 15% है। 500 से 600, 600 से 700 वाले दायरे के अंदर मेजॉरिटी हिस्सा आकर रुक रहा है, यानी कि 17,500 के ऊपर हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको निफ्टी की एक्सपायरी दिखेगी और 700 तक शायद कैप हो जाएगा। अगर बढ़त आई तो फिर 17,700 से 800 के बीच में भी हम आ सकते हैं। इसी तरह से बैंक निफ्टी का पोल भी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 38,500 और 38,700 से लेकर 38,800 से 900, 39,000, ये जो 39,000 के ऊपर का स्तर आप एकाएक वहाँ पे फिर बढ़त देखेंगे। दैट मीन्स इस बार की जो डेरिवेटिव एक्सपायरी है बैंक निफ्टी के हिसाब से वो 39,000 के प्लस माइनस 100 पॉइंट ऊपर नीचे होने की प्रोबेबिलिटी हाई बन गई है। जैसे 39,200 से लेके 38,800 मोटा मोटी और कंसाइज हो जाए तो ऑन एन एवरेज 39,000 के आसपास के आपको एक्सपायरी मिल सकती है बैंक निफ्टी के हिसाब से ये है। और अगर बहुत अच्छा रहा तो फिर आप 39,200 के ऊपर की भी एक्सपायरी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जरा रोल ओवर का डाटा आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं, वो भी जरा आप एक बार चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद फिर हम आज के मेहमान से जुड़ जाएंगे, उनसे ज़रा पता भी करेंगे कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए और सीरीज़ में कैसे इंपॉर्टेंस है। रोल ओवर का डाटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी पे अब तक करीब 50% का रोल ओवर हो चुका है। बैंक निफ्टी पे करीब 46% का रोल ओवर है। हाईएस्ट रोल ओवर वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिनमें हाई रोल ओवर का आपको डाटा दिख रहा होगा वो आपकी स्क्रीन पर दिखेंगे, जहाँ पे आपको दिखेगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईआरसीटीसी, अदानी पोर्ट और जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें रोल ओवर की संख्या 75% से ज़्यादा हो चुकी है। जो कम रोल ओवर के आंकड़े हैं वहाँ पे जीएमआर इंफ्रा, टोरेंट फार्मा, ओबरॉय रियल्टी और सन फार्मास्यूटिकल्स हैं, जहाँ पे रोल ओवर 50% का भी पार नहीं हुआ है। इसका मतलब ये पूरी तरह से एक रेंज में रहने वाला है। तो आपके सामने हमने रोल ओवर का आंकड़ा, साथ ही इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट हमने रख दिया है। अब जरा मैं आपके सामने वो ट्रेड रखूँगा जो कि अलग अलग एक्सपर्ट से हमने लिए हैं। आप सीरीज़ के हिसाब से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगली सीरीज़ आपके लिए बेहतर जाए, ये शुभकामनाएं भी हमारी। तो हम आपके सामने अलग अलग एक्सपर्ट्स के जो ट्रेड है वो आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं। एक बार ज़रा जल्दी से वो भी दिखाते जाएं। क्षितिज गांधी की रिकमेंडेशन, एक्सिस बैंक आप बाय करके चलेंगे अगली सीरीज़ के लिए तो 765 रुपये का टारगेट, 730 का स्टॉप लॉस। इस कार्यक्रम के अंत में भी हम ये वापस आपको ट्रेड दिखाएंगे। अगर आपसे छूट जाए तो आप चिंता मत कीजिएगा, इसी कार्यक्रम में आपको वापस मिल जाएगा। बंधन बैंक भी उनकी लिस्ट में है, वो 296 का टारगेट दे रहे हैं और 280 का स्टॉप लॉस है। हमने एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश अग्रवाल से, पालवे से भी बातचीत की थी। वो कह रहे हैं कि आइशर मोटर्स उनको ठीक लगता है, 3700 रुपये तक का टारगेट वो दे रहे हैं और 3340 का एक स्टॉप लॉस है। उसी तरह से हमने उनसे एक और शेयर पता किया तो उन्होंने कहा वेदांता ठीक होगा। आप चाहें तो एक बार वेदांता में ट्रेड ले सकते हैं, 285 से 290 टारगेट और 255 का स्टॉप लॉस। तीसरे में मानते हमारी लिस्ट में वो थे चंदन तापड़िया, उनसे भी हमने बातचीत की। चंदन तापड़िया की रिकमेंडेशन में अंबुजा सीमेंट 396 के टारगेट के लिए आप खरीदारी यहाँ पे कर सकते हैं, और माफ़ कीजिए 425 के टारगेट के लिए। और एक M&M का ट्रेड भी उन्होंने दिया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जिसमें टारगेट है 1333 का। ये दोनों ही ट्रेड आपकी प्लेट अभी आपके सामने वापस आ जाएगी। ये चंदन तापड़िया के रिकमेंडेशंस, अंबुजा पे 425 का टारगेट है और साथ ही M&M है 1333 के टारगेट के साथ। अब आज के मेहमान राहुल शर्मा से जुड़ने का वक्त हो गया है। एक बार उनसे भी हम पता कर लेते हैं उनके अगस्त सीरीज़ के सौदे कौन से हैं, इस सीरीज़ में कहाँ पे कैसे कैसे ट्रेड होगा, एक बार ज़रा वो भी आपको बता देंगे। हम एक काम करते हैं राहुल जी, पहले तो बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एक काम हम और करते हैं आपके लिए, रोल ओवर का डाटा वापस से प्ले करवाते हैं, पोल भी हम आपको वापस से दिखाते हैं। राहुल जी ज़रा आप भी अपना इसमें एडिशन कीजिएगा इस पोल के अंदर। और दूसरा
निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा फ्यूचर्स का डाटा भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा प्लेट्स के ज़रिए, ज़रा वो भी देख लीजिएगा। राहुल जी, ज़रा पहले तो पोल हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं और ज़रा बताइए आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। हमको तो ज़्यादातर जिन एक्सपर्ट से हमने बातचीत की वो ये कह रहे हैं कि अच्छी एक्सपायरी इस बार दिखेगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि हम 700 के इर्द गिर्द भी आ जाएं। जी हाँ, निपी जी देखिए, निफ्टी के अंदर एक कंप्रेशन जोन है 17,500 17,600। 17,500 का सपोर्ट है, 17,600 का ब्रेकआउट पॉइंट है। आज का सेशन, अब तक का सेशन इनफैक्ट हमने ब्रॉडली इसी रेंज के बीच में बिताया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज अगर क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर हो जाती है, 17,600 के ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो शॉर्ट ट्रिगर होंगे और मुझे लगता है 17,700 17,800 के रेंज में एक्सपायरी आ सकती है। तो निफ्टी के अंदर फिलहाल ये नो ट्रेड जोन में है, लेकिन अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, एक घंटा भी अगर 17,600 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं या फिर हम क्लोजिंग भी दे देते हैं लास्ट में, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी और ऊपर में 700 750 तक की एक्सपायरी की पूरी संभावना है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए आज के सेशन में बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। कल हमने देखा था पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। इनफैक्ट बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि 39,000 के ऊपर एक्सपायरी होने की पूरी संभावना है। ओवरऑल जब तक 17,500 का लेवल निफ्टी के अंदर इंटैक्ट है, मेरे हिसाब से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमने लास्ट दो सेशन में इनफैक्ट दो सेशन और कल सुबह मॉर्निंग में जो एक तरह से करेक्शन देखा, मेरे हिसाब से करेक्शन पूरा होता हुआ दिखा। एक चीज जरूर है कि एफआईआईज ने यहाँ पर नोटा का बटन दबाया हुआ है, यानी कि न तो वो लॉन्ग है न तो वो शॉर्ट है। 50% के आसपास उनका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो चल रहा है। तो क्लियर यहाँ पर कोई लीडरशिप दिखाई नहीं दे रही है एफआईआईज की तरफ से, लेकिन लीडरशिप दिखाई दे रही है रिटेल की तरफ से। रिटेल के इंडेक्स पोजीशंस हाईएस्ट लेवल पर है 27 जुलाई से, यानी कि रिटेल यहाँ पर हेवीली लॉन्ग है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिटेल पिछले 2 महीने में, इनफैक्ट 1.5 महीने में जो रिटेल के बेट्स रहे हैं वो मार्केट्स के अंदर सही पड़े हैं। तो मैं यहाँ पर रिटेल के साथ जाना चाहूंगा, स्टॉप लॉस लगाऊंगा 17,500 के नीचे। अगर निफ्टी सस्टेन होता है तो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि 17,600 के ऊपर क्लोजिंग अगर रहती है तो यहाँ पर 150 पॉइंट का ऊपर में मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है। जो आप पोल के हिसाब से बता रहे हैं वो भी हमारा बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हमारा मेजोरिटी हिस्सा भी ये कहता है कि 17,500 एक अच्छा बेस है, जो आप भी एक स्टॉप लॉस के तौर पर देख रहे हैं। दूसरा आपका मानना है कि 17,800 तक भी स्ट्रेच हो सकता है। ये 17,700 प्रोबेबिलिटी हाई है आने की, तो इसके लिए 35% वहाँ पे दिखा, और अगर ये और चला तो फिर 800 की कैटेगरी में पहुँचेंगे। लेकिन बेस का जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जहाँ से 30% शुरू हो रहा है, वहाँ से आपको 17,500 का एक अच्छा बेस दिख रहा होगा। सर, बैंक निफ्टी पे कुछ कहना चाहते हैं या फिर आगे बढ़ें, शेयर्स के बारे में चर्चा करें शुरू? जी हाँ, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा है और अगर मेरे हिसाब से आज निफ्टी में हमें क्लोजिंग फर्म दिखी तो बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 39,500 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनफैक्ट कन्विक्शन जो है वो बैंक निफ्टी में एज ऑफ नाउ ज्यादा बन रहा है। आज अगर 39,000 का लेवल हम क्रॉस कर देते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैंक्स में, लाइक बैंक निफ्टी में खास करके आप मोमेंटम ट्रेड करके चल सकते हैं। 39,000 अगर क्रॉस होता है तो फ्यूचर्स को ही सीधा बाय करके चलिए 38,800 के स्टॉप लॉस से। और मुझे लगता है कल तक 39,500 तक के लेवल्स आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं सर अलग अलग ट्रेड पे। पहले आप मेरे को आज जरा अपने सौदे ही बता दीजिए जो आप अगस्त सीरीज़ के लिए देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बेहतरीन ट्रेड हो सकते हैं। फिर हम एक एक करके आज की खरीदारी, शॉर्ट्स वाले सब सेगमेंट को टच करेंगे, लेकिन पहले आज आपकी मैं ट्रेडिंग कॉल्स ज़रूर लेना चाहता हूँ अगस्त सीरीज़ के लिए सर। जी हाँ, देखिए अगर सीरीज के हिसाब से अगर हम देखें तो आज का जो सबसे जो ओपन इंटरेस्ट जो सबसे ज्यादा ऐड हुआ है वो स्टॉक में चूज करूंगा। देखिए एनटीपीसी में यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पोजिशनली मुझे लगता है कि यहाँ पर 180 रुपीज तक की जगह ओपन अप होती हुई दिख रही है। मुझे लगता है अगले महीने यहाँ पर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम, बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। ओवरऑल पीएसयूज में परफॉर्मेंस यहाँ पर जो रेजिलियंस दिखाई है करेक्शन के अंदर वो काफी काबिलियत तारीफ थी। और मुझे लगता है कि अब यहाँ पर खास करके आज के ओपन इंटरेस्ट डेटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट होने को है। तो एनटीपीसी को बाय कीजिए, 155 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 155 रुपए हमने इनफैक्ट लास्ट दो सेशन के आसपास हम वहां पर डबल बॉटम बना रहे हैं। तो 155 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि 175 180 तक के लेवल्स आपको एनटीपीसी में अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो इंडेक्स हैवी वेट में है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। देखिए आज सीएलएसए ने तो अपग्रेड किया ही उनके टारगेट्स।
लेकिन जहां तक टेक्निकल सेटअप है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, मेरे हिसाब से पोजिशनली मुझे यहाँ पर 3000 तक के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट डिलीवरी में आप बाय करके चले तो 3000 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। एज ए ट्रेडिंग मुझे लगता है कि 2800 का टारगेट इमीडिएट बेसिस में देखने को मिल सकता है। 2620 के स्टॉप लॉस से रिलायंस को बाय कीजिए और ट्रेडिंग टारगेट मेरा 2800 का रहेगा। ओके ठीक है, दो आपने हेवीवेट शेयर्स बताए, एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इस पे कन्विक्शन है, इस पे एक ट्रिगर भी है, 29 तारीख को एजीएम होने वाली है। ठीक उससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। 2800 तक का टारगेट है। वैसे डिलीवरी भी लेके रखना चाहते हैं कैश में, फ्यूचर्स में, तो आप दोनों में कैसे भी आपको ठीक लगता हो आप इसको एक बार ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा सर का सौदा है वो एनटीपीसी का। एनटीपीसी टिपिकली एक्सपायरी के आसपास एक्टिव होता है, इसमें सारी दुनिया जानती है, लेकिन एक्सपायरी के बाद भी ये शेयर चल सकता है। इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि 180 तक भी पहुंच जाएगा। स्लो मूवर है, बड़े लॉट साइज़ है इसके, बट फिर भी ठीक है, ये शेयर ध्यान रखने वाला है क्योंकि अभी सरकारी कंपनीज में मूवमेंट काफ़ी आ रहा है, खासकर जो पावर से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। स्टॉप लॉस 155 आप रख सकते हैं। हमने और मेहमानों का ट्रेड भी आपके सामने रख ही दिया। लास्ट में चलते चलते राहुल जी के सौदे वापस से आपको दिखा देंगे और जो अलग अलग मेहमानों ने ट्रेड दिए वो भी आपको दिखा देंगे। अब जरा आज की बात कर लेते हैं, यानी कि आज के तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। राहुल जी, दो शेयर हमारे पास हैं, एक तो ओएनजीसी है, एक तो क्रूड के थोड़े दाम बड़े हैं तो ये मूवमेंट असर जल्दी दिखाता है, ऑयल इंडिया और ओएनजीसी दोनों ही, और 130 का अच्छा बेस इसके पास है। दूसरा है सर बंधन बैंक और आरबीएल। हमने आरबीएल को छोड़ दिया, बंधन को चुना है। 2 से 2.5% की बढ़त के साथ अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। मेरे को ना इसमें दोनों चीज़ों के बारे में बता दीजिएगा। इसके अंदर अगर हमको रोल करना है तो हम क्या रोल ओवर भी कर सकते हैं, और दूसरा जिनके पास कोई पोजीशन नहीं है, अगर अगस्त सीरीज़ के अंदर माफ़ कीजिए सितंबर सीरीज़ के अंदर ट्रेड लेने हैं तो क्या वो ले ले क्या? जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो क्रूड ऑयल के चार्ट्स में एक ब्रेकआउट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर 7-8% की अपसाइड और यहाँ पर बन सकती है आने वाले 2 से 3 सेशन में। और जनरली हमने देखा है कि ओएनजीसी क्रूड के साथ अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है ऊपर में। तो ओएनजीसी में मेरे हिसाब से जो व्यू बनेगा, यहाँ पर मुझे लगता है कि 145 तक के लेवल्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। 200 दिन की मूविंग एवरेज है इसकी। स्टॉक अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास चल रहा है, तो यहाँ पर एक 8 से 10 रुपए की अपसाइड मुझे लगता है कि ओएनजीसी में यहाँ पर बननी चाहिए। 132 के स्टॉप लॉस से ओएनजीसी को बाई कीजिए और मुझे लगता है कि क्रूड के साथ यहाँ पर एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। जहां तक बंधन बैंक का सवाल है, देखिए बैंक्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बंधन बैंक एक बहुत ही अच्छा बेस बना रहा है, 21 जून से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है और आज के सेशन में इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। मेरे हिसाब से ये 290 के ऊपर अगर निकल जाता है तो इसे बाय कीजिए। मोमेंटम ट्रेडर्स को यहाँ पर लाभ हो सकता है। 305 तक के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। अगर 290 क्रॉस करता है तो ही बाय करें। स्टॉप लॉस आप लगाइए 284 का। ओके ठीक है, तो आप बंधन बैंक पे बुलिश हैं और 284 का एक स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं इसके अंदर। ये हम सारे के सारे ट्रेड ना कन्वर्ट भी कर रहे हैं हम आपके सामने, और आप चाहें तो इसको एक बार लेके भी जा सकते हैं। हमने कुछ एक ट्रेड तो ऑलरेडी रखे हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एनटीपीसी, राहुल जी के सौदे हैं, लेकिन ये कुछ एक और भी है मोमेंटम वाले शेयर्स, ट्रेंडिंग शेयर्स मार्केट के अंदर, जहाँ पर हम उनका व्यू पॉइंट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इस सीरीज़ के अंत में और अगली सीरीज़ की शुरुआत के बीच में आपको बहुत सारे शेयर्स दे रहे हैं। हो सकता है शेयर्स पहले से ही आपके पास हो तो आपका कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएगा, नहीं होगा तो आपके पास चुनाव आ रहा है, आपको पता लग रहा है कि हमको कौन से शेयर चुन लेने चाहिए, तो इस सभी शेयर्स पे अपनी राय आप रखिएगा। एक और चीज़, स्टॉप लॉस को थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा क्योंकि ये फ्यूचर्स के शेयर हैं, इनके लॉट साइजेस होते हैं, लॉस और प्रॉफिट दोनों ही बड़ा होता है, इसलिए आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे राहुल जी ने कहा है कि 290 एक बार बंधन अगर पार होगा तब 3-5 आएगा। हम ये स्पेसिफिक सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं ताकि कहीं भी कोई मिस्टेक होने की चांसेस ना हो, कम से कम हमारे एंड पे तो ना ही हो। आगे मार्केट है, मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा ही चलेगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर और रखते हैं राहुल जी आपके सामने। एक तो मीडिया पैक पे काफ़ी बज़ देखने को मिल रहा है, कल अडानी की खबर आई और उससे पहले जी एंटरटेनमेंट भी आपकी लिस्ट में, मेरे को याद है जब आप पिछली बार जुड़े थे तब भी आपने इसको शेयर को नोटिस करवाया था। और तीसरा सर, पिरामिल एंटरप्राइजेज भी सीरीज़ का वन ऑफ द बेस्ट शेयर साबित हुआ है, 3-3.5% ऊपर है। ये सीरीज़ की जब शुरुआत हुई थी शायद 17,500-1800 के आसपास का था, अभी ये 2000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सर इन दोनों पे आपका व्यू पॉइंट, सन टीवी पे और पिरामिल एंटरप्राइजेज पे। सबसे पहले डिम्पी जी, आप
दिन में कितने बादाम खाते हैं ये बताइए। आपको मेरे सारे स्टॉक बखूबी याद रहते हैं वीक दर वीक। नहीं नहीं सर, वो 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 बादाम का असर तो है ही है, और आपकी बेहतरीन ट्रेड का भी असर है सर। आप बहुत अच्छे अच्छे सौदे देते हैं, हमारी ऐसी छाप बनी हुई है आपके सौदों की हमारे सिर पे, दिमाग पे, कि हम वो भूलते नहीं है जल्दी जल्दी। जी हाँ, देखिए मेरे हिसाब से दोनों स्टॉक्स में से जी का सेटअप से ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। देखिए थोड़ा इसका चार्ट आप जूम आउट करके देखेंगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। लास्ट वेडनेसडे भी हमने इसी को हाईलाइट किया था। 250 पर स्टॉक चल रहा था, तब इस पे हमने बाय दिया था लास्ट वेडनेसडे को। अब 262 पे आ गया है, ट्रेड हमारे फेवर में। यहाँ पर भी मेरे हिसाब से ऐड किया जा सकता है पोजीशंस। और मुझे लगता है कि जो हिसाब से यहाँ पर सेटअप है पोजिशनली, मुझे ये 300 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर लगते हैं। तो आप अगर डेरिवेटिव्स में लेना चाहते हैं तो एक इमीडिएट 275 के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस लगाइए, नीचे में 12 रुपए का रिस्क, ऊपर में तकरीबन 13 से 14 रुपए का अपसाइड। लेकिन अगर आप इसे कैश में बाय करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अगले महीने 300 रुपए तक के लेवल्स जी एंटरटेनमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस आप लगाइए 250 का, डिलीवरी के लिए भी 250 का भी स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से लगाइए। 250 इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है। और लास्ट 3 दिन की निफ्टी की मंदी में जी एंटरटेनमेंट में जरा भी हमने वीकनेस नहीं देखी। कहीं ना कहीं मीडिया सेक्टर में जो बज है, जो हिसाब से बातें हो रही है, मेरे हिसाब से ये सेक्टर फ्लेवर में रहेगा। तो 300 रुपए के पोजिशनल टारगेट्स के लिए जी एंटरटेनमेंट को बाय। ओके ठीक है सर, जो दो शेयर हमने आपके सामने भी रखे, एक तो सन टीवी और पिरामिड एंटरप्राइजेस, इन दोनों को भी एक बार जरा देख लीजिए। इन दोनों में अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो इन दोनों को भी कन्वर्ट कर देंगे फिर। जी हाँ, देखिए जहाँ तक पिरामिड एंटरप्राइजेस का है सवाल है। देखिए पिरामिड में मुझे लगता है कि इसकी जो 2020 की जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है, वहां तक बायस पॉजिटिव रहेगा। अभी स्टॉक ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है। इनिशियल अगस्त में तकरीबन 1700 रुपए के आसपास ये स्टॉक था और अब ऑलमोस्ट 2000 की तरफ जा रहा है। तो मोमेंटम ट्रेडर्स यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से 50 रुपए की अपसाइड इसमें बाकी है। स्टॉप लॉस आप लगाइए 1935 का, और 2020 तक के लक्ष्य आई थिंक पिरामिड में देखने को मिल सकते हैं। जहां तक सन टीवी का सवाल है, मैं इनफैक्ट प्रेफर करूंगा कि मीडिया सेक्टर में एक ही स्टॉक रखूं। हम ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहते एक सेक्टर के अंदर। तो मीडिया में आई थिंक जी टॉप पिक रहेगा। और जहां तक पिरामिड का सवाल है, पिरामिड में स्ट्रिक्टली एज ए ट्रेडर आप 50 रुपए के अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। ओके ठीक है, एक छोटा ही स्टॉप लॉस है और छोटा ही टारगेट है पिरामिड एंटरप्राइजेस। जिन लोगों का मिस हो गया इस सीरीज़ का तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी चलते चलते इस शेयर के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर है, वो है 1935 का और टारगेट है 2020 का। सर अब कुछ जरा मंदी वाले शेयर्स हम आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहे हैं, जरा उसके बारे में व्यू पॉइंट लेंगे आपसे। सर डिविस लैब एक ऐसा शेयर है कि ये उभर ही नहीं रहा नंबर्स आने के बाद से। जैसे शेयर टूटा और लगातार टूट रहा है, आज एक ब्रेकडाउन जैसा भी हमको दिख रहा है इसके अंदर, एक बार वॉल्यूम के साथ भी टूटा है। एक बार जरा आप इसको चेक कर लीजिए डिविस लैब को। दूसरा एक टाटा ग्रुप की कंपनी है ट्रेंट, इसके अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सीवियर है आज। जी हाँ, देखिए डिविस लैब में लगातार हेवी कॉल राइटिंग हो रही है, शॉर्टिंग देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो डिविस का सेटअप है यहाँ पर काफी ब्रेकडाउन की तरफ आ गया है। इनफैक्ट इसका जो प्रीवियस कंसोलिडेशन एरिया था तकरीबन 3450 के पास ही था। तक जून महीने में हमने यहाँ पर एक बेस बनाया था और स्टॉक के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी। तो मेरे हिसाब से अगर 3450 का लेवल अगर टूट जाता है तो आई थिंक यहाँ पर और वीकनेस के संकेत बनेंगे। अभी तक चार्ट्स पर देख के कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि शॉर्ट कवरिंग हुई है। इनफैक्ट आज के सेशन में भी तकरीबन 17% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो मेरे हिसाब से 3450 के नीचे और शॉर्टिंग के मौके बनेंगे। स्टॉप लॉस लगाइए 3500 का, और मुझे लगता है कि नीचे में 3450 के नीचे आपको फ्री फॉल जैसा मूव देखने को मिल सकता है। अगला जो पड़ाव सीधा आता है 3300 रुपए के ऊपर, तो तकरीबन 150 पॉइंट की वीकनेस इमीडिएट बेसिस में और बन सकती है। तो क्लियरली डिविस लैब्स में यहाँ पर बेरिश बायस देखने को मिल रहा है। कैसे ट्रेंड को छोड़ दें फिर खाली डिविस तक ही रखें? जी हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से ट्रेंड को यहाँ पर स्किप किया जा सकता है। ये मोर ऑफ बाय ऑन डिप काउंटर है, इसको शॉर्ट करने की यहाँ पर राय नहीं रही। ठीक है सर, दो अनवाइंडिंग के शेयर भी हमने निकाले हैं। एक जरा आरती इंडस्ट्रीज आप चेक कीजिए, इसका डाटा भी लग रहा है कि थोड़ा वीक ही है। आज मैं इसको देख रहा था सर 15 मिनट के चार्ट पे, तो वहाँ इसने 200 दिन का एवरेज भी ब्रेक किया हुआ है। मैं सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से चेक कर रहा था, आप तो पोजीशनल देख लीजिएगा। और दूसरा है सर कमिंस इंडिया, ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार तो नहीं हो जाएगा? थोड़ी अनवाइंडिंग आ रही है सीरीज़ के एंड में सर।
जी हाँ, बिल्कुल देखिए मंथली एक्सपायरी है, स्टॉक ने इस महीने लाइक इनफैक्ट लास्ट 2 महीने से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बहुत नॉमिनल है। लेकिन ओवरऑल अगर कैपिटल गुड्स सेक्टर को देखें तो सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं स्ट्रेंथ वाले सेक्टर्स को शॉर्ट करने में यहाँ पर बिलीव नहीं करता हूँ, तो मैं शॉर्ट करने की तो राय नहीं दूँगा। इनफैक्ट 50 दिन का मूविंग एवरेज 1150 के आसपास है, तो 1150 पे आप इसमें लेने की चेष्टा करें, डिप में बाय करने की चेष्टा करें, 1100 का स्टॉप लॉस लगाएँ। और मुझे लगता है कि अगस्त महीने में भी हमें इनफैक्ट सितंबर महीने में भी हमें यहाँ पर और तेजी देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रेंथ वाला सेक्टर है, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय नहीं चाहिए। क्या सर आरती भी ड्रॉप करें फिर, कमिंस भी और आरती दोनों ही? आरती इंडस्ट्रीज भी चेक कर लीजिए अगर कोई गुंजाइश है तो। हाँ, हाँ। जी हाँ, मैं माफ़ कीजिए, मैं आरती के बारे में भूल गया। आरती का 50 दिन का मूविंग एवरेज है 778 का। 50 दिन का मूविंग एवरेज जब भी टूटता है, स्टॉक्स के अंदर हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा है। मेरे हिसाब से अगर ये लेवल टूटता है 778 इंट्राडे में कोशिश ज़रूर की सुबह के टाइम पे, लेकिन मुझे लगता है 778 के नीचे फ्रेश शॉट ओपन होंगे। यहाँ पर मुझे लगता है 745 तक के लेवल्स आपको नीचे में बन सकते हैं। तो इसे शॉर्ट करके चलिए 778 के नीचे, स्टॉप लॉस लगाइए 795 का, और मुझे लगता है यहाँ पर आपको तकरीबन 30 रुपए की डाउनसाइड यहाँ पर बनती हुई दिख सकती है। तो आरती इंडस्ट्रीज में एक बेरिश ब्रेकडाउन है 778 के नीचे। ओके ठीक है, तो ये हमने कुछ मंदी के सौदे भी आपसे चेक करवा लिए हैं कि जहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें डिविस लैब हम एक शॉर्ट के हमने कन्वर्ट कर दिया। आरती इंडस्ट्रीज भी 745 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, बट एक कंडीशन के साथ है कि आपको ये शेयर थोड़ा और कमज़ोर, यानी कि करीब 10 रुपये और कमज़ोर हो जाए तो आपके पक्ष में आ जाएगा सौदा। ये 778 का लेवल है, स्टॉप लॉस है 795। तो मंदी में से हमने 2 शेयर निकाली, कमिंस को छोड़ दिया, ट्रेंड को छोड़ दिया, डिविस लैब निकाला और आरती इंडस्ट्रीज निकाला। तेज़ी वाले शेयर्स में से हमने पिरामिल एंटरप्राइजेस को देखा है, मीडिया वाले शेयर्स में से जी एंटरटेनमेंट को देखा है, बंधन और ओएनजीसी के लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आगे होंगे। और इसके अलावा जो राहुल जी ने अपने 2 सौदे दिए हैं उसमें एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है और दूसरा एनटीपीसी है, इसको आप ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। सर लास्ट में चलते चलते ना एक शेयर जरा मेटल पैक से लेना चाहता हूँ, असल में वहाँ पे थोड़ी बाइंग अच्छी वापस आ रही है, पुल बैक भी मिल रहा है। नालको, नेशनल एल्यूमिनियम के नाम से, सर एक बार इसको ज़रा चेक कर लीजिए, ये आपके लिस्ट में है क्या? ये शेयर चल सकता है? थोड़ा बिल्डअप कम दिख रहा है, बट वैसे शेयर अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है सर। जी हाँ, देखिए मेटल पैक में इनफैक्ट हमने लाइक ओवरऑल जो ये लास्ट लेग ऑफ रैली देखा है, यहाँ पर 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास काफी स्टॉक्स अटके हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि कल के सेशन में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है नाल्को में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक इमीडिएट स्पर्ट देखने को मिल सकता है तकरीबन 85 रुपीज तक का। तो इसे बाय करके चला जा सकता है, खास करके आज का जो 79 का जो लो बना है, आई थिंक एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और मुझे लगता है अगर तेजी आनी तो यहीं से आनी चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी बढ़िया है यहाँ पर। तो एज अ ट्रेडर मुझे लगता है कि 85 के टारगेट के लिए इसे बाय किया जा सकता है। ओवरऑल जो सेटअप है एज ऑफ नाउ मेटल्स में यहाँ पर स्ट्रेंथ ही दिखा रहा है। इनफैक्ट जो डिप आई है एक अच्छा मौका है री एंट्री का, तो 85 के टारगेट्स के लिए बाय करने की राय रहेगी। छोटा स्टॉप लॉस लगाइए 1 रुपए यानी 79 रुपीज का। ओके ठीक है राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी सारे सवाल हमने आपसे पता कर लिए, काफ़ी सारा पूछ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी। और आपके सारे सौदे हमको इसलिए याद रहते हैं क्योंकि आपके सौदे काफ़ी बेहतर चलते हैं, इसलिए याद रहते हैं। बादाम का तो ऐसा खैर असर है ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एक बार चलते चलते आपको वापस से सारे सौदे रिमाइंड करवा देते हैं जो आज के मेहमानों ने हमको दिए हैं, जो कि अगली सीरीज़ के लिए हैं। स्टार्ट हम करेंगे क्षितिज से, वापस से क्षितिज के सौदे एक बार अपनी स्क्रीन पर रखिएगा 2 मिनट के लिए। क्षितिज के जो ट्रेड हैं उसमें एक एक्सिस बैंक है, साथ ही बंधन बैंक है। आपको ध्यान होगा बंधन बैंक के बारे में थोड़ी देर पहले अभी भी हमने एक टारगेट दिया है, क्षितिज वाली प्लेट वापस से आ जाएगी। उसके अलावा राजेश पालविया जो आपको बिल्कुल कॉर्नर में दिख रहे हैं, इन्होंने भी 2 सौदे दिए हैं, एक तो आयशर मोटर दिया है और दूसरा वेदांता दी है। आयशर मोटर्स की जो लेवल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 3700 तक के टारगेट है, और वेदांता पे इनका टारगेट है करीब 285 290। अभी थोड़ी देर पहले नाल्को के बारे में भी चर्चा की थी, आपको ध्यान होगा। अब आते हैं 2 और प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, चंदन तापड़िया की और साथ ही राहुल शर्मा जो आज के हमारे मेहमान थे, उनके सौदे आपकी स्क्रीन पर। अंबुजा सीमेंट और M&M ये अगली सीरीज़ के लिए इन्होंने ट्रेड दिए हैं चंदन तापड़िया ने, और रिलायंस इंडस्ट्रीज और NTPC ये राहुल शर्मा ने ट्रेड दिए हैं अगली सीरीज़ के लिए। तो आपको 2 प्लेट में करीब 4 शेयर, 2-2 शेयर्स मिला के, यानी कि 4 शेयर एक बार दिखे, 8 शेयर आपको हमारे मेहमानों ने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। ये आपको अलग अलग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
खैर इसके अलावा जो हमने शेयर डिस्कस किए थे उसमें से भी कुछ एक प्लेट्स आज की बनी हैं, तो आपने सारे उम्मीद करता हूँ अच्छे से नोट कर ली होंगी। कल भी एक्सपायरी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये 2 दिन आपके बेहद बेहद काम आने वाले हैं, जिसमें हम सीरीज़ का एंड और अगली सीरीज़ की शुरुआत करते हैं।